उल्टी सुलटी बातों को सुना अनसुना कर देने की, दुख सुख मान अपमान सब कुछ सहन करने की, बाप की बातों को अनसुना कर उनका डिसरिगार्ड नहीं करने की, माया की चोट से बचने के लिए अशरीरी रहने का अभ्यास करने की। रहम दिल परमपिता परमात्मा की हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षाएं। बाप समान बनना है, अर्थात बाप समान विश्व कल्याणकारी, शुभ भावना शुभ कामनाधारी, रहम दिल क्षमाशील परोपकारी बनना है। एक भी आत्मा के प्रति नेगेटिव भाव नहीं रखना है। भले इस समय सब विस्मृत होकर पाठ बजा रहे हैं, इसलिए स्वधर्म के विपरीत ही सब कुछ करेंगे जो अच्छा नहीं लगेगा। फिर भी जैसे सत्य परमपिता परमात्मा ने हमारे प्रति रहम दिल बन क्षमा कर हमें स्नेह दिया, ऐसे ही हमें भी रहम दिल बन सभी को क्षमा कर सभी के लिए शुभ भावना शुभ कामना रख स्नेह देने वाला मास्टर दाता बनना है। जैसे बाप वैसे बच्चे। बाप हमारे रहम दिल हैं, मर्सीफुल हैं, ऐसे ही हमें भी मास्टर रहम दिल बनना है। सभी प्रति रहम दिल जो होंगे वे ही कल्याण कर सकेंगे, विश्व कल्याणकारी बन सकेंगे। उनके प्रति भी जो अकल्याण करने वाले हैं उन्हें भी क्षमा कर सकेंगे। उनके लिए भी शुभ संकल्प कल्याणकारी सकारात्मक संकल्प कर सकेंगे। रहम दिल आत्माएं ही मास्टर स्नेह के सागर होते हैं। स्नेह के बिना उनके पास और कुछ होता नहीं है। समझ देते हैं वरदाता परमपिता परमात्मा कि वर्तमान समय में संपत्ति से भी ज़्यादा स्नेह की ज़रूरत है। इसलिए सभी को मास्टर दाता बन स्नेह देते आगे बढ़ते जाना है। कोई भी खाली हाथ न जाए, स्नेह से वंचित न रहे, इस बात का ध्यान रखना है। परमात्म स्नेह जो हमें मिलता है उससे भरपूर होकर सभी को देते जाना है। रहम दिल बन सभी को परवश समझकर क्षमा कर देना है। किसी से भी कोई शिकवा शिकायत रख अपने मन को मैला नहीं करना है। सभी आत्मा भाइयों को परमात्म स्नेह का सहयोग जरूर देना है। बाप समान रहम दिल बन सबको क्षमा कर स्नेह देने वाले मास्टर दाता बनकर वरदान को फलीभूत करना है। बहुत थोड़े समय में मंजिल पर पहुंचना है, इसलिए पुरुषार्थ तो तीव्रता वाला चाहिए। लास्ट सो फास्ट, फास्ट सो फर्स्ट जाने के लिए गलतियों की कोई गुंजाइश नहीं है। इसलिए मीठे परमपिता परमात्मा समझ देते हैं कि तीव्र पुरुषार्थी बनने की अगर चाहना है दिल से तो रास्ता मिल ही जाएगा। तीव्र पुरुषार्थी अर्थात जो कभी कोई गलती दोबारा रिपीट नहीं करता है। रोज रोज की ईश्वरीय पढ़ाई चित्त पर पक्का करने के लिए है। 63 जन्मों की उल्टी झूठी रिकॉर्डिंग पर नई रिकॉर्डिंग करनी है। सही मायने में हमें शिक्षित होना है, इसलिए हमें पढ़ाई बिल्कुल मिस नहीं करनी है। अर्थात अटेंशन से एक एक शब्द सुनना है, समझना है। ये पढ़ाई हमारे अंदर उठने वाले सारे संशय को दूर करने वाली है, तो दिल से इसे पढ़ना है और रोज़ पढ़ना है। अगर हम इस पढ़ाई को चित्त पर नहीं बिठाएंगे तो फिर कभी भी माया हमें संशय में लाकर प्रभु से विस्मृत कर सकती है। संगम युग का समय है जब सत्य परमपिता परमात्मा का दिल तख्त मिलता है, जिसके लिए बाप के दिल को जीतना पड़ता है। दिल को जीतने के लिए मीठे परमपिता परमात्मा का फरमान है कि जब तक संगम युग है तब तक उनसे कुछ भी छिपाना नहीं है। सच्चे बाप से सच्चा रहना है, अपने चरित्र पर पूरा ध्यान देना है। अगर कोई कभी पाप कर्म हो भी जाता है तो अविनाशी सृजन को ज़रूर सुनाना है। पाप क्या है, पुण्य क्या है, इसका स्पष्टीकरण प्रभु जी ने हम आत्माओं को दे रखा है। उसी के प्रमाण हमें अपने आप को चेक करते रहना है। अविनाशी सर्जन से हम सच्चे रहेंगे तो सदा हल्के रहेंगे। सर्जन से अपनी कोई भी बीमारी हमको नहीं छिपानी है, वरना ये बीमारी बढ़ती चली जाएगी।
सुप्रीम फादर से दया, कृपा या आशीर्वाद नहीं मांगनी है, क्योंकि उनका हम आत्माओं को शिक्षा देना ही उनकी दया है, उनकी कृपा है, उनका आशीर्वाद है। इसलिए उनकी शिक्षाओं पर चलकर अपने ऊपर कृपा करनी है। पुरुषार्थ की इस विधि को अपनाकर सच्चे बाप का दिल जीत सकते हैं, स्पष्ट कर रहे हैं परमपिता परमात्मा। पाप और दुख की दुनिया कलयुग को छोड़कर पुण्य और सुख की दुनिया सतयुग में जाना है। दुख का समय अब पूरा हुआ, अब सतयुग के लिए तैयारी हो रही है। पतित छीछी दुनिया से सतयुग राम राज्य में जा रहे हैं, तो दुख देने वाली माया रावण की मत पर हमें बिल्कुल नहीं चलना है। सुख देने वाले शिव पिता की श्रेष्ठ मत पर चलना है। विकार जो आदि मध्य अंत हम आत्माओं को दुख देते हैं, उनको पूरी तरह से छोड़ना है। बुद्धि में यही रहे कि हमें बाबा के पास जाना है। सारी दुनिया ही इस समय लंका है, सभी जगह रावण का राज्य है। रावण की पालना झूठी, विकारी, पतित बनने की पालना है। इस पालना से ही सब दुखी होते हैं। सत्य परमपिता परमात्मा की पालना सुखदायी है, सतो प्रधान बनाती है, दुख दूर करके सुख देती है। अब अल्फ अर्थात परमपिता परमात्मा को याद करना है और उनसे वर्षा लेना है। चैतन्य में परमपिता परमात्मा हमें पूज्य बनाते हैं। अभी पूज्य बनने का समय चल रहा है। ज्ञान के सागर परमपिता परमात्मा से इस समय हमें ज्ञान चक्षु मिलते हैं, जिससे स्पष्ट सब समझ में आता है। ज्ञान चक्षु के बिना हम सब पत्थर बुद्धि बन जाते हैं। ज्ञान को पूरा उठाना है, अर्थात ज्ञान धारण कर रुंड माला में आना है। इस माला में आने वाले विजयी रतन कहलाते हैं और विष्णुपुरी के राजाई घराने में आते हैं। इस माला में आने के लिए हमें क्वालिफाई करना है, बेदाग बनना है, फ्लॉलेस बनना है, विकार पर जीत प्राप्त करनी है, सर्व गुणों से संपन्न बनना है। अपने को आत्मा समझना और आत्म अभिमानी बनने की समझ अभी मिलती है, क्योंकि इस समय देह समझकर देह के आकर्षण और विकर्षण में आकर हम सब पतित बन गए हैं। उल्टे कर्म करते हैं, परमात्मा को भी कण कण में कह देते हैं। हम अविनाशी आत्माएं ही शरीर द्वारा पाठ बजाती हैं। पुनर्जन्म में आकर पुण्य आत्मा से पाप आत्मा बन जाते हैं, फिर भुगतान करते हैं। इसलिए अब हमें ही अपने को सुधारना है। श्रीमत पर चलकर हमें सतो प्रधान बनना है। सच्ची ईश्वरीय पढ़ाई से सच्ची कमाई कर ऊंची प्रारब्ध बनानी है। संपूर्ण निर्विकारी दुनिया में जाना है, इसलिए यहाँ ही निर्विकारी बनने का सबूत देना है और बहुत काल तक देना है। माया भिन्न भिन्न रूप से आएगी, विकारों की तरफ आकर्षित करेगी, परंतु हमें किसी भी विकार के वशीभूत नहीं होना है। इसका सबूत देने वाले ही संपूर्ण निर्विकारी दुनिया में जाते हैं। एक परमपिता परमात्मा की याद में रहकर योग का बल इकट्ठा करना है, क्योंकि भविष्य की दुनिया योग बल से ही चलती है। यहाँ से ही योग बल सारा लेकर जाना है। विकारों में अब बिल्कुल गिरना नहीं है। कोई भूल अगर हो जाती है तो तुरंत बाप को सुनानी है। नहीं सुनाएंगे तो प्रभु जी स्पष्ट करते हैं कि एक भूल का 100 गुना दंड मिलेगा। यूं तो समझ मिलने के बाद हम पाप कर नहीं सकते हैं, लेकिन फिर भी अगर भूले चुके कोई पाप हो भी जाता है तो अविनाशी वैद्य परमपिता परमात्मा से छिपाना नहीं है। विकार में सभी के चरित्र खराब हो गए हैं, इसलिए विकार को महाशत्रु समझकर इससे पूरी परहेज करनी है। दिव्य बुद्धि जो प्रभु जी से मिली हुई है, उससे सब कुछ यथार्थ समझना है और खुद के मन बुद्धि को अच्छी तरीके से समझाकर श्रीमत की लगाम से, कर्म इंद्रियों से और सूक्ष्म शक्तियों से कार्य कराना है। हमें पुरुषार्थ बिल्कुल वैसे ही करना है जैसे परमपिता परमात्मा हम आत्माओं से करा रहे हैं।
निरंतर हमें अलर्ट रहना है ताकि हमसे कोई अवज्ञा ना हो, हम कहीं गुमराह होकर मर ना जाएं। मरना अर्थात उल्टे मार्ग पर चलना। सत्य परमपिता परमात्मा की याद हम आत्माओं के लिए एक सुरक्षा कवच है। याद में रहते हुए हमें ईश्वरीय पढ़ाई पढ़नी है, याद में रहते हुए दैविक गुण धारण करने हैं, तो ताकत मिलेगी और ज्ञान भी यथार्थ समझ में आएगा। छीछी बोल जो दुनिया बोलती है उसको अनसुना कर देना है। दैहिक बातें ही इवल हैं जो हमें प्रभु जी से दूर कर देती हैं और हमसे उल्टे काम करवाती हैं। इसलिए न दैहिक बातें देखनी है, न सुननी है, न बोलनी है, न सोचनी है और न करनी है। इसको मीठे परमात्मा इवल कहते हैं। ये आत्मा को इवल बना देती है, भूत बना देती है। इसमें अथाह गिरावट है, इसलिए इवल से पूरी परहेज करनी है। ऊंच मर्तबा पाना है तो मान अपमान, दुख सुख, हार जीत सब में हमको समान रहना है। प्रभाव मुक्त और सहन करने वाले ही ऊंच मर्तबा प्राप्त करते हैं। बाप की बताई हुई युक्तियां प्रमाण चलना है। कभी भी उनकी शिक्षाओं को अनसुना कर उनका डिसरिगार्ड नहीं करना है, क्योंकि इसमें हम अपना ही नुकसान करते हैं। अशरीरी बनने का फुल अटेंशन रखना है, क्योंकि जब तक हमारे में देह का भान है तब तक माया हार खिलाती रहेगी, चोट हमें लगती रहेगी, डिसरिगार्ड करने के निमित्त बनाती रहेगी। फिर भी रहमदिल परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को कहते हैं, सदा जीते रहो, सदा जागते रहो और बाप को याद करो, ऊंच मर्तबा पाने का हक प्राप्त करो। साधारण से विशेष बनाने वाले हेवनली गॉडफादर का धन्यवाद करते हुए ओम शांति।